प्यारे बच्चों, मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम अरुण कुमार, मैं नगर पालिका इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली में शिक्षक हूं। प्यारे बच्चों, वीडियो के भाग 1 में आपने देखा संविधान क्या है, संविधान क्यों जरूरी है तथा भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। वीडियो के भाग 2 में आपने देखा भारतीय संविधान का दर्शन क्या है। वीडियो के भाग 3 में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। कक्षा 11 नागरिक शास्त्र अध्याय 1 शीर्षक है संविधान क्यों और कैसे। इस अध्याय का जो शीर्षक है संविधान क्यों और कैसे, जिसके अंतर्गत आज हम भारतीय संविधान के स्रोत, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत से अभिप्राय यह है कि भारतीय संविधान में विश्व के किन किन देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा है। इसमें सबसे पहला और सबसे अधिक प्रभाव 1935 का अधिनियम, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का पड़ा है, जिसकी लगभग 200 धाराएं कुछ संशोधनों के साथ भारतीय संविधान में सम्मिलित कर ली गई है। इस पर एक विद्वान पी.आर. देशमुख टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि 1935 के अधिनियम तथा नए संविधान में वयस्क मताधिकार को छोड़कर कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। इसके बाद ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान के ऊपर ब्रिटेन के संविधान का क्या प्रभाव पड़ा है। ब्रिटेन के संविधान से जो मुख्य बातें भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई हैं, उनमें मुख्य रूप से है संसदीय प्रणाली, दूसरा विधि का शासन और तीसरी बात सामूहिक उत्तरदायित्व। ब्रिटेन के संविधान से जो मुख्य रूप से स्वीकार की गई है वो 3 बातें आप ले सकते हैं: संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन और सामूहिक उत्तरदायित्व। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अमेरिका के संविधान। थर्ड है अमेरिका का संविधान, यानी भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या बातें सम्मिलित की गई हैं। तो पहला है इसमें
मूल अधिकार, मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार आपको दिए गए हैं वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि किसी अधिनियम की जब न्यायालय के द्वारा उसका पुनर्वलोकन किया जाता है उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ये सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और तीसरी बात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अमेरिका के संविधान से जो मुख्य बातें, मुख्य सिद्धांत भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं उसमें है मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके बाद आप देखेंगे आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से मुख्यतः दो बातें या दो सिद्धांत भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। पहला है नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है राज्य सभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में दो प्रमुख सिद्धांत सम्मिलित किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर प्रश्न बनता है। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है या मनोनीत किया जाता है, जिनको विज्ञान, कला, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों में विशेष अनुभव होता है, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद अगला आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मुख्यतः दो सिद्धांत भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। पहला, समवर्ती सूची, और दूसरा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया है कदाचार के आधार पर, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। समवर्ती सूची आप जानते हैं क्या होती है। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का जो विभाजन होता है वो उसमें 3 सूचियां दी जाती हैं।
एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। इन तीन सूचियों में संघ सूची में जो विषय दिए जाते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में जितने विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। तथा समवर्ती सूची वह सूची होती है कि उसमें जितने विषय दिए जाते हैं उस पर दोनों सरकारों अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये समवर्ती सूची जो भारतीय संविधान में लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाता है। ये जो संशोधन की प्रक्रिया है वह कहां के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद आप देखेंगे जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से आपातकाल अनुच्छेद 352 में जो आपातकाल की व्यवस्था की गई है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जापान का संविधान। जापान का संविधान। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। उसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है यह जापान के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या सिद्धांत सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें पहला है संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग। संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग न करके भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स।
कि ये जो यूनियन शब्द का प्रयोग है ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। इसके बाद दूसरा आप ले सकते हैं जो महत्वपूर्ण चीज ली गई है, संघीय व्यवस्था के साथ संघीय व्यवस्था के साथ शक्तिशाली केंद्र सरकार। भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं। तो यह अधिक शक्तियां दी गई हैं, यह कनाडा के संविधान की देन है। अब तीसरा ले सकते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ये होता है कि जो 3 सूचियां दी गई हैं और उसमें जितने विषय दिए गए हैं उन विषयों के अलावा कोई ऐसा विषय जो शेष रह गया हो उसको हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है और ये जो प्राविधान है वो कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे रूस का संविधान। रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मुख्यतः 2 बातें सम्मिलित की गई हैं। पहला है जो आपके प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है वो रूस के संविधान से लिए गए। और दूसरा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा है। इनमें अक्सर आलोचना की जाती है भारतीय संविधान की कि यह उधार का थैला है, यह गोद और कैंची का खेल है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान में उस सिद्धांत को अपनाया। प्यारे बच्चों, इस अध्याय की जो मुख्य बातें थी, संविधान क्या है, संविधान क्यों है और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, भारतीय संविधान पर किन किन देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा है, ये सब बातें आपने देखी। अब इस अध्याय को पढ़ने से आपको क्या क्या लाभ हुए, भारतीय संविधान क्या है, क्यों है और कैसे का जब आपने अध्ययन किया तो आपको यह गृह परीक्षा के लिए तथा बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ आपको एक जागरूक नागरिक बना देता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सरकारी सेवाओं के लिए आयोजित की जाती हैं, उसमें प्रतिभाग करेंगे तो ये सामान्य अध्ययन में आपके लिए हमेशा काम आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कायदे से तैयार कर लीजिए।
इसमें मुख्य बातें क्या क्या हमेशा प्रासंगिक रहती हैं, इसको थोड़ा सा हम आपको बता दें, इसको थोड़ा सा फोकस डाल दें। जैसे अक्सर पहली चीज, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब ये हम आपको बता सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ये ऐसा तथ्य है जो हमेशा आपके लिए काम आया है, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, आपकी बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, ये हमेशा प्रासंगिक प्रश्न है, तथ्य है। इसके बाद किस मिशन योजना, किस मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था? इसका उत्तर क्या लिखेंगे? ये हमेशा प्रासंगिक प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और भी 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संविधान की प्रस्तावना पर अधिकतर प्रश्न जो बनते हैं, उसमें संविधान की प्रस्तावना पर जो अधिकतर प्रश्न बनते हैं उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है समाजवादी शब्द या पंथ निरपेक्ष शब्द, दोनों में से किसी एक पर प्रश्न पूछा जाता है कि किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। फिर अभी जो हमने आपको बताया भारतीय संविधान के स्रोत में कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं या मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसलिए इस अध्याय को आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अब जो है हम आपको कुछ गृह कार्य दे देते हैं। गृह कार्य में पहला जो हम आपको क्वेश्चन देंगे वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन है वो लिखिए संविधान सभा का गठन तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संविधान सभा का गठन तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसको तैयार करिएगा। दो प्रश्न कम से कम हम आपको
अति लघुत्तरी भी दे देते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न लिखिए, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक, नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान, कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। ऊपर हम शायद लिखना भूल गए थे, आप लोग उसको गृह कार्य हेडिंग नोट कर लीजिएगा, गृह कार्य। इसके बाद एक प्रश्न और, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। ये आपके गृह कार्य है, इसको आप अपने से स्वयं ईमानदारी से करने का प्रयास करिएगा। ये अध्याय यहाँ पर आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको अध्याय 2, अगले वीडियो में अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार, इस पर चर्चा करेंगे। इसको आप स्वयं पढ़िएगा, पढ़ करके स्वयं समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद जब हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज का क्लास इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।